हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ संजय गाज्ञान। अपने यूट्यूब चैनल गाज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, हमने जो है रीजनिंग में आपका इनइक्वालिटी चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है और आज जो हमारे पास जो रिमेनिंग टाइप है, आज हम उसको कवर करके अपने चैप्टर को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या सीखा था। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि अगर आपके पास आइदर और की कंडीशन वाले क्वेश्चन हैं तो उन्हें हम कैसे सोल्व करते हैं। तो आइदर और की कंडीशन में दो तरह के होते हैं। अगर साइन आपके मर्ज हो जाए तो वो रिलेशन बनता है, अगर आपके साइन मर्ज ना हो तो वो उसमें कोई रिलेशन नहीं बनता है। तो हम देख रहे थे कि जो साइन आपके मर्ज हो जाते हैं उसमें आइदर और की कंडीशन कैसे लगाते हैं। तो हमारा जो टाइप चल रहा था वो टाइप चल रहा था आइदर और। हमारा जो टाइप चल रहा था वो कौन सा चल रहा था, आइदर और। आइदर और की कंडीशन का हमारा क्या चल रहा था, टाइप चल रहा था। तो हम इसमें जब एग्जांपल लेंगे, अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि अगर आपके स्टेटमेंट को मर्ज करने के बाद आइदर और की कंडीशन हम कैसे लगाते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, आर, हमारे पास कथन कोई दे के चला है, आर लेस देन इक्वल यू इक्वल है बी, लेस देन है हमारे पास एस। सेमी कॉलम है हमारे पास बी लेस देन इक्वल एक्स, लेस देन इक्वल है हमारे पास एक्स। और साथ में हमें निष्कर्ष दे के चला है, और साथ में हमें क्या निष्कर्ष दे के चला है। पहला निष्कर्ष हमारे पास है एक्स ग्रेटर देन आर, एक्स ग्रेटर देन आर। और दूसरा निष्कर्ष है हमारे पास एक्स इक्वल आर, एक्स इक्वल आर। तो आपके पास क्वेश्चन ये है, अब आपके पास दो स्टेटमेंट हैं। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, सबसे पहला काम ये रहेगा कि दोनों स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, मर्ज करना है। तो दोनों स्टेटमेंट को जब मर्ज करेंगे, जिसमें ज़्यादा एलिमेंट होंगे वो लेंगे। आर लेस देन इक्वल यू इक्वल है हमारे पास बी, लेस देन है हमारे पास एस। कॉमन क्या है, हमारे पास बी है, बी की ओर बंद है तो हम बी की ओर बंद लगा देंगे, इक्वल लगा देंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स। तो ये हमारे पास मर्ज करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, स्टेटमेंट आ चुका। मर्ज करने के बाद आफ्टर मर्जिंग तो हमारे पास ये स्टेटमेंट आ चुका। अब हमें देखना है, हमारे पास दो निष्कर्ष हैं, दोनों के एलिमेंट सेम हैं। अब दोनों गलत होने चाहिए आइदर और की कंडीशन में। तो x से लेके हमें r पे पहुंचना है, x से लेके r पे, और कम से कम एक बार ग्रेटर देन का साइन आना चाहिए। तो x से r पे पहुंचेंगे, x से b पर पहुंचे, b से u पर पहुंचे, u से हम r पे, यानी कि x से r तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन ग्रेटर का साइन कहीं नहीं है, या तो इक्वल का है, ग्रेटर देन का साइन है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, फॉल्स। ये हमारे पास क्या है, फॉल्स। बात करते हैं दूसरे की। दूसरा निष्कर्ष क्या है, x इजकल टू आर। एक्स से r तक पहुंचना है, लेकिन हर जगह क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। x से अगर हमें r तक पहुंचना है, हर जगह इक्वल नहीं आ रहा, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल का आ रहा है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल का आ रहा है। तो इसका मतलब यो भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। यो भी क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉल्स। तो दोनों हमारे पास फॉल्स आ चुके हैं। तो इसका मतलब इसमें आइदर और की कंडीशन लगेगी। अब तीसरा काम होता है साइन को मर्ज करना, चिन्हों को मर्ज करना। और चिन्हों को मर्ज करके हम लिखेंगे, चिन्हों को मर्ज करना। चिन्हों को जब मर्ज करेंगे तो हमारे पास एक है ग्रेटर देन प्लस के इक्वल, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल। तो हम लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल आर, यानी कि x से हमें r तक पहुंचना है, या तो बराबर का साइन हो या ग्रेटर देन इक्वल का साइन हो। x से b तक पहुँचे, b से u तक पहुँचे, u से r तक, यानी कि ग्रेटर देन का भी साइन है और इक्वल का भी साइन है। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आइदर फर्स्ट फॉलो या सेकंड फॉलो, या तो पहले का अनुसरण करता है या दूसरे का अनुसरण करता है। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह हम आइदर और में अगर हमें स्टेटमेंट भी मर्ज करने होंगे तो स्टेटमेंट को मर्ज करके तब हम कहीं कंडीशन लगाते हैं, तब हम आइदर और की कंडीशन लगाते हैं, तब हम आइदर और की कंडीशन लगाते हैं। अब इसका एक दूसरा एग्जांपल लेंगे, दूसरा एग्जांपल और मर्ज करने का लेंगे, फिर और काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। दूसरा एग्जांपल लेंगे हम,
हमारे पास कोई कथन है, हमारे पास कोई कथन है और वो कथन दे के क्या चला है, हमारे पास कोई कथन है और वो कथन दे के हमारे पास चला है m ग्रेटर दैन ए, m ग्रेटर दैन ए ग्रेटर दैन इक्वल b, और हमारे पास है इक्वल q लेस दैन इक्वल p लेस दैन j लेस दैन इक्वल y, और आपके पास सेमीकोलन z ग्रेटर दैन इक्वल a और आपका ग्रेटर दैन x, ग्रेटर दैन कितना हो जाएगा x। तो हमें पास जो निष्कर्ष दे के चला है वो निष्कर्ष क्या दे के चला है, हमारे पास जो निष्कर्ष दे के चला है, पहला निष्कर्ष है हमारे पास z इक्वल है हमारे पास q, z इक्वल है हमारे पास q। दूसरा निष्कर्ष हमारे पास दे के चला है z लेस देन है हमारे पास q, z लेस देन है हमारे पास q। तो ये हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहले हमें मर्ज करना है, तो मर्ज करने पे सबसे बड़ा स्टेटमेंट आपका यही है, हम स्टेटमेंट लिख देंगे m ग्रेटर दैन a ग्रेटर दैन इक्वल b इक्वल q लेस दैन इक्वल p लेस दैन j लेस दैन इक्वल y। कॉमन क्या है यहाँ पर, कॉमन हमारा क्या है यहाँ पर, कॉमन हमारा a है, कॉमन हमारा यहाँ पे क्या है a है। तो a से हम लेके चलेंगे क्योंकि a हमारा क्या है यहाँ पे कॉमन है, कॉमन वर्ड देखेंगे तो a से देखेंगे हम यहाँ पे, z हमारा कॉमन नहीं है क्योंकि z इसमें आ नहीं रहा, x इसमें भी नहीं आ रहा है, तो a ही कॉमन है। तो a की ओर खुला हुआ है मुंह, a की ओर खुला हुआ है मुंह, a की ओर क्या है खुला हुआ है मुंह, क्या हो जाएगा x, और क्या हो जाएगा हमारे पास, और हमारे पास हो जाएगा z की ओर मुंह बंद है, z की ओर मुंह बंद है, a की ओर मुंह बंद है और z की तरफ को क्या है हमारा खुला हुआ। तो ये क्या हो चुका हमारे पास मर्ज हो चुका। अब हमें देखना है, अब अपना काम जो होगा, जो हमारा स्टेटमेंट मर्ज होने के बाद हमारे पास क्या बन चुका है, स्टेटमेंट बन चुका है, ये हमारे पास स्टेटमेंट बन चुका है। अब हमें क्या देखना है, z इक्वल q, दोनों निष्कर्ष देखने हैं, दोनों निष्कर्ष के एलिमेंट सेम है। अब दोनों क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए, जब तभी हम आइदर और की कंडीशन लगा सकते हैं। z बराबर q यानी कि z से q तक पहुंचना है, तो z हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर z हमारे पास है, z से q तक पहुंचना है तो z से a तक पहुँचे, a से b तक पहुँचे, b से q तक पहुँचे, लेकिन हर जगह कैसा साइन होना चाहिए, इक्वल का साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ फॉल्स। z से q तक पहुंचना है लेकिन साइन एक बार क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन का, z से q तक पहुंचने में साइन एक बार ग्रेटर देन का नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया फॉल्स। तो इसका मतलब हमारे पास दोनों कंक्लूजन क्या आ चुके, फॉल्स आ चुके, दोनों निष्कर्ष क्या आ चुके, फॉल्स आ चुके। तो अब उठा के हम चिन्हों को मर्ज कर लेंगे और चिन्हों को मर्ज करके फिर देखेंगे, चिन्हों को मर्ज करने पर, चिन्हों को क्या करने पे, मर्ज करने पे, यानी कि हमारे पास क्या है इक्वल प्लस के ग्रेटर देन, तो हमारे पास क्या बन गया ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। तो हम लिख सकते हैं z ग्रेटर देन q। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो आइदर और की कंडीशन लगा सकते हैं, z से q तक पहुंचने के लिए ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है और साथ में इक्वल भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं आइदर फर्स्ट फॉलो और सेकंड फॉलो, और सेकंड फॉलो, या तो पहले का अनुसरण करता है या फिर दूसरे का अनुसरण करता है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। तो इस तरह हम आइदर और की कंडीशन को लगाते हैं। अब एक क्वेश्चन लेंगे हम जिसमें आपका नो रिलेशन, यानी कि चिन्हों का कोई रिलेशन नहीं होता, तो उसमें हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, अब हम उसको देखते हैं। अब हम जो है उसको देखते हैं, अब जो है हम उसको देखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन होगा, जैसे कथन है हमारे पास, कथन हमारे पास क्या है, a ग्रेटर दैन b इक्वल है c ग्रेटर दैन इक्वल है d, ग्रेटर दैन इक्वल है हमारे पास e ग्रेटर दैन इक्वल है f लेस दैन इक्वल है g और लेस दैन है हमारे पास h। ये हमारे पास स्टेटमेंट है यानी कि कथन है। और निष्कर्ष हमें क्या देके चला है, निष्कर्ष हमें देके चला है, निष्कर्ष हमारे पास क्या देके चला है, पहला निष्कर्ष देके चला है a ग्रेटर दैन g, दूसरा निष्कर्ष हमारे पास देके चला है a लेस दैन इक्वल g।
अब हमें पता है कि ए और दो निष्कर्ष है, ए और जी एलिमेंट सेम है, लेकिन साइन हमारे क्या है, अपोजिट है। यानी कि आइदर और की कंडीशन वहाँ भी लगेगी जहाँ पे आपके चिन्ह क्या होंगे, जहाँ पे आपके चिन्ह अपोजिट हो, जहाँ पे चिन्ह आपके क्या हो, अपोजिट हो, तो तब क्या करेंगे हम, चिन्ह अपोजिट हो। तो हमें यहाँ से पता लगा चिन्ह अपोजिट है, तो इसका मतलब इसमें आइदर और की कंडीशन फुलफिल होगी। लेकिन अपोजिट साइन के लिए दो कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है। क्या कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है? पहली कंडीशन क्या रहेगी, अगर एक ग्रेटर देन है तो दूसरा आपका कितना होना चाहिए, लेस देन इक्वल होना चाहिए। या आपकी कंडीशन रहेगी अगर एक लेस देन है तो दूसरा कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या लगेगी, दूसरी कंडीशन या तो ग्रेटर देन इक्वल हो या आपका लेस देन इक्वल हो, तो आप तभी आइदर और की कंडीशन को लगा सकते हो। हमें यहाँ पे पता लग रहा है एक ग्रेटर देन है और एक ग्रेटर देन इक्वल है, तो इसका मतलब हम आइदर और की कंडीशन लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आइदर फर्स्ट फॉलो या सेकंड फॉलो, और सेकंड फॉलो या तो पहले का अनुसरण करता है या दूसरे का अनुसरण करता है। तो ये आपका आ गया जिसमें आपके चिन्हों का रिलेशन ना बन रहा हो। चिन्हों के रिलेशन के बारे में भी हमने पढ़ लिया और चिन्हों के नो रिलेशन के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो टाइप आएगा, वो टाइप आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली स्थान भरना। नेक्स्ट टाइप हम करेंगे खाली स्थान को भरना। नेक्स्ट जो टाइप करेंगे हम वो करेंगे खाली स्थान को भरना। नेक्स्ट टाइप जो करेंगे हम वो करेंगे खाली स्थान को भरना। जो भी टाइप आएगा हमारा वो टाइप आएगा हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना, खाली स्थान को भरना। फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली स्थान को भरना। सेम कंसेप्ट वही लगना है जो आपका अब तक सीखा है। एग्जाम्पल लेंगे हम और एग्जाम्पल से और अच्छी तरह आप समझ जाओगे कि खाली स्थान को हम कैसे भरते हैं। जैसे हमारे पास कोई कथन है, हमारे पास कोई कथन है और वो कथन है P ग्रेटर देन है Q, ग्रेटर देन है P ग्रेटर देन इक्वल है Q, Q ग्रेटर देन है R, R ग्रेटर देन इक्वल है S, लेस देन है T, यहाँ पे आ गया। इसके बाद क्वेश्चन मार्क U और U के बाद क्या आ गया, इक्वल V। तो हमें बताना है कि खाली स्थान की जगह इनमें से कौन सा साइन आएगा। आपके पास ऑप्शन है ग्रेटर देन, B ऑप्शन है ग्रेटर देन इक्वल, C ऑप्शन है लेस देन इक्वल। तो ये आपके पास साइन आएगा कि इनमें से कौन सा साइन हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह पुट कर सकते हैं कि हमारा क्या बन जाए, हमारा बन जाए S लेस देन U डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली ट्रू, S लेस देन U डेफिनेटली ट्रू। यानी कि U से लेके S तक पहुंचने के लिए, U से S तक पहुंचने के लिए ये हमारा क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे हम किस साइन का यूज़ करें जो हमारा क्वेश्चन फुलफिल हो जाए। तो हमें कहना है कि U से S तक पहुँचना है, तो U से हमें कहाँ पहुँचना है, U से हमें पहुँचना है S तक। U से हमें कहाँ पहुँचना है, U से पहुँचना है हमें S तक। और साइन कैसा है आपका, लेस देन का। तो कम से कम U से S तक पहुंचना है तो आपके पास ये साइन आपका कम से कम जो है एक बार आना चाहिए। तो यहाँ से पे ये साइन आ रहा है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ग्रेटर देन को तो नहीं रख सकते क्योंकि आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। फिर ग्रेटर देन इक्वल को भी नहीं रख सकते क्योंकि आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे जो हम साइन रख सकते हैं वो किसका रख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल का। क्योंकि U से T तक पहुँचने के लिए या तो मेरे पास इक्वल होना चाहिए या मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, या तो मेरे पास ग्रेटर देन होना चाहिए या ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए या मेरे पास इक्वल होना चाहिए। तो तीन साइनों की मेरे पास यहाँ पे T तक पहुँचने के लिए नीड होगी। या तो मेरे पास इक्वल होना चाहिए या मेरे पास कितना होना चाहिए, या मेरे पास लेस देन होना चाहिए या लेस देन इक्वल होना चाहिए। इन तीन साइन की मेरे पास क्या होगी, नीड होगी। लेकिन मेरे ऑप्शन में सिर्फ क्या है, मेरे ऑप्शन में लेस देन इक्वल है, तो हम यहाँ पे लेस देन इक्वल को फुलफिल कर देंगे। तो इस तरह हम फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और लेंगे और समझेंगे इस कंसेप्ट को। एक क्वेश्चन और लेंगे और फिर और अच्छी तरह समझेंगे इस कंसेप्ट को। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा
हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास कोई कथन है, कोई स्टेटमेंट है, कथन है हमारे पास C लेस देन है हमारे पास D, लेस देन है हमारे पास F, लेस देन इक्वल है मेरे पास R, और साथ में है इक्वल है मेरे पास Z, लेस देन है मेरे पास S, और लेस देन इक्वल है मेरे पास T, और क्वेश्चन मार्क है, और हमें क्या बताना है P। तो हमें ये बताना है कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, लेस देन इक्वल है, बी वाला ऑप्शन है हमारे पास, ए हो गया, बी वाला ऑप्शन है मेरे पास इक्वल, सी वाला ऑप्शन है मेरे पास ग्रेटर देन, डी वाला ऑप्शन है मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल, और ई वाला मेरे पास ऑप्शन है लेस देन। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है एस लेस देन पी, डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली ट्रू। हमें क्वेश्चन में बताना है ये कि P से S तक पहुंचने के लिए ये क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, और साथ में एक बार साइन किसका आना चाहिए, एक बार साथ में साइन आना चाहिए आपका लेस देन का। तो P से S तक पहुंचेंगे हम, तो P से S तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए, P से S तक। तो यहाँ पे क्या साइन रख सकते हैं, अगर हम इसको रखेंगे तो बिल्कुल पहुँच सकते हैं, बराबर में भी पहुँच सकते हैं, लेकिन इस साइन के अकॉर्डिंग नहीं पहुँच सकते हैं, डी के अकॉर्डिंग नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि गेट बंद हो जाएगा, और अगर इसके अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, एक बार लेस देन का साइन होना चाहिए। अगर मैं इसको रखता हूं यहाँ पर तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल हो जाएगा, ये साइन नहीं आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा गलत, तो इसको भी हम नहीं रख सकते। अगर मैं बराबर को रखता हूं तो एक तरफ बराबर आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या है, कम से कम एक बार लेस देन चाहिए, तो इसका मतलब मेरे पास यो भी नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली जो मेरे पास आंसर होगा वो कितना होगा, लेस देन का, तो इसकी जगह हमारे पास क्या आएगा, लेस देन, तो इसकी जगह हमारे पास क्या आएगा, लेस देन। तो इस तरह हम क्या करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस तरह हम फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और लेंगे और अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। एक बार एक क्वेश्चन और लेंगे, हमारे पास एग्जांपल लेंगे हम, कोई कथन है और कथन में हमें दे के चला है, कथन में हम एक बार देखते हैं कि कथन में हमें क्या दे के चला है, जे क्वेश्चन मार्क, ओ क्वेश्चन मार्क, पी क्वेश्चन मार्क, एम। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, हमारे पास चार ऑप्शन है, ग्रेटर दैन इक्वल, इक्वल, और मेरे पास है ग्रेटर दैन इक्वल, बी हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल, लेस दैन, सी है मेरे पास ग्रेटर दैन इक्वल, बराबर, और आपका ग्रेटर दैन इक्वल, और डी है मेरे पास ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल, लेस दैन, या हमारे पास है बराबर, या हमारे पास है बराबर। तो हमें इनमें चारों में क्या होगा कि हमारा m लेस देन j डेफिनेटली ट्रू, m लेस देन j डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली ट्रू। यानी कि j से हमें m तक पहुंचना है और हमारा कम से कम एक बार लेस देन का साइन आना चाहिए। तो j से अगर हम m तक पहुंचेंगे, j से अगर हम m तक पहुंचेंगे तो कम से कम एक बार हमारे पास क्या होना चाहिए, साइन आना चाहिए। इससे हम पहुंच सकते हैं, इससे भी पहुंच सकते हैं, इससे भी पहुंच सकते हैं, लेकिन साइन एक बार क्या आना चाहिए, लेस देन का। j से m तक पहुँचने के लिए साइन कैसा आना चाहिए हमारे पास, लेस देन का। तो लेस देन नहीं है तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग आंसर। लेस देन रख सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं, और आपका ये क्या हो जाएगा, आप ये ग्रेटर देन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। यानी कि जे की तरफ को मुंह खुला हुआ है, अगर मुंह बंद रहेगा तो जे से हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो इस साइन को भी हम नहीं रख सकते हैं। इस साइन को रख सकते हैं, इस साइन को रख सकते हैं, इस साइन को रख सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, ये चाहिए। तो जे से एम तक पहुंचने के लिए एक बार चाहिए, तो नहीं मिल रहा है हमारे पास, तो हम कौन सा रख सकते हैं, हम इसको रख सकते हैं। अगर हम जे से एम तक पहुंचेंगे तो जे से एम तक पहुंचने के लिए मेरे पास क्या चाहिए, मेरे पास चाहिए, अगर हम इसको रखेंगे साइन को, लेस देन को, जे से एम तक पहुंचने के लिए, तो हम गेट बंद हो जाएगा, तो हम ये भी नहीं रख सकते, ये भी नहीं रख सकते। तो हम कौन सा रख सकते हैं, हम यहाँ पे एक थोड़ा साइन बना लेंगे आपका, ये वाला। हम कौन सा साइन बना लेंगे, ये वाला। तो जे से एम तक रखने के लिए अगर मैं यहाँ पे रखूँगा
ग्रेटर दैन इक्वल जे से ओ तक पहुंच सकता हूं, बराबर रखूँगा तो ओ से पी तक पहुंच सकता हूं, और लेस देन तो ग्रेटर दैन रख दो तो पी से एम तक पहुंच सकता हूं। तो इसलिए जे से एम तक मैं पहुंच सकता हूं। और एक बार जे से एम तक हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जे से एम तक पहुंचने के लिए ग्रेटर दैन का साइन होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार ग्रेटर दैन का साइन है, तो इसलिए हमारे पास कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, कि फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, सही है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, सही है। तो बस फिल इन द ब्लैंक्स में एक छोटा सा काम करते हैं और यही देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा फुलफिल हो रहा है। अब बात करते हैं टाइप नंबर नेक्स्ट की, और टाइप नंबर नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, जिसे बोलते हैं कोडेड इनइक्वालिटी। टाइप नंबर नेक्स्ट चलेगा, और टाइप नंबर नेक्स्ट है और टाइप नंबर लास्ट भी है, वो होता है कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी आपका जो है बहुत साधारण और बहुत ही सिंपल टाइप है, बहुत ही आसान टाइप है। आपको अब क्या कोड दे के चलेगा, उस कोड के अकॉर्डिंग उस कोड को पहचान के आपको अपने क्वेश्चन को जैसे करते आइए ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना है। अब हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे और अपने क्वेश्चन से जो है इसको हम क्या करेंगे, समझेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन होगा हमारे पास $P $P$Q मीन्स $Q मीन्स हो गया हमारे पास कि P इज़ नॉट, इसमें P इज़ नॉट स्मॉलर देन Q, P इज़ नॉट स्मॉलर देन Q। दूसरा देके चला है P@Q। इसका मतलब क्या है हमारे पास, इसका मतलब है P इज़ नाइदर देन नॉट इक्वल टू Q, तीसरा है मेरे पास P हैज़ Q का मीन्स हमारे पास क्या है, P इज़ नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर इक्वल टू Q। P एंड Q मीन्स क्या है हमारे पास, P इज़ नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन Q। और फिर हमारे पास क्या है, P*Q का मतलब हमारे पास क्या है, P इज़ नॉट ग्रेटर देन Q। और हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, हमारे पास क्वेश्चन जो बन जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे अपने क्वेश्चन। हमारे पास कथन क्या होगा, हमारे पास कथन होगा $M, P@L सेमीकोलम K सेमीकोलम होगा K हैशटैग या हैज़ P A एंड L। और हमारे पास जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष कौन कौन से है, पहला निष्कर्ष हो जाएगा K हैशटैग या हैज़ L, और दूसरा निष्कर्ष हो जाएगा A@P। तो ये आपके पास क्वेश्चन है और ये आपको कोडेड इक्वेशन दे के चला है, इस कोड को पहचानना है और अपने क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। कैसे पहचानेंगे और कैसे करेंगे, $Q का मतलब है P इज़ नॉट स्मॉलर देन Q। इसका मतलब क्या है, P इज़ नॉट स्मॉलर देन Q, यानी कि जो P है वो Q से छोटा नहीं है। जब वो Q से छोटा नहीं है तो इसका मतलब Q से क्या होगा, बड़ा होगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि P जो है या तो बड़ा है या बराबर है किससे, Q से। तो हमने पहले कोड को इस तरह क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। दूसरे में क्या क्या चला है, P इज़ नाइदर देन नॉट इक्वल टू, P इक्वल के क्या है, बराबर नहीं है, P इक्वल के बराबर नहीं है। तो क्या है, P जो है बड़ा है फिर किससे, Q से। P इज़
नाइदर, एक वर्ड छूट गया सॉरी, P इज स्मॉलर देन, P इज स्मॉलर देन नॉट इक्वल टू, P ना तो छोटा है, P ना तो छोटा है ना ही बराबर है Q से, P ना तो छोटा है और ना ही बराबर है Q से, तो P हमेशा बड़ा है किससे, Q से। दूसरे हमारे पास ये बन चुका। तीसरे को देखेंगे हम, P इज़ नाइदर ग्रेटर देन, P ना तो Q से बड़ा है और ना बराबर है, तो P क्या है फिर, छोटा है, यानी कि P छोटा है किससे, Q से। P छोटा किससे है, Q से। P छोटा Q किससे है, Q से। पाँचवें पे आ जाओ जी, P इज़ नाइदर ग्रेटर देन नोर स्मॉलर देन Q, यानी कि P जो है ना तो Q से बड़ा है और ना छोटा है, तो इसका मतलब बराबर है। इसका मतलब क्या है, बराबर है। लास्ट वाले पे आ जाओ, P इज़ नॉट ग्रेटर देन Q, P जो है Q से बड़ा नहीं है तो क्या है, छोटा है। P Q से बड़ा नहीं है तो P जो है Q से छोटा है या Q के बराबर है। P Q से या तो छोटा है या बराबर है, क्योंकि P इज़ नॉट ग्रेटर देन Q, P जो है Q से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, या तो P बराबर है या फिर आपका वो Q बराबर है या फिर इससे छोटा है Q से। तो इस तरह हमने ये क्या कर लिया, अपनी कोडेड इक्वेशन से कोड बना लिए। कोड बनाने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको देखना है कि डॉलर है। अब डॉलर की जगह हम क्या रख सकते हैं, डॉलर की जगह हम रख सकते हैं P ग्रेटर देन इक्वल Q, तो डॉलर की जगह हम क्या रख सकते हैं, A ग्रेटर देन इक्वल Q। हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, एट द रेट। एट द रेट को हम क्या लिख सकते हैं, P ग्रेटर देन Q, P ग्रेटर देन L, लिख दिया। हैशटैग की हैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हैश की जगह लिख सकते हैं P लेस देन Q, यानी कि K लेस देन कितना आ जाएगा, P, K लेस देन कितना आ जाएगा, P। और एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है P बराबर Q, यानी कि A बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, L। तो कुछ नहीं करना, कोड के साइन को हमने यहाँ पे क्या कर दिए, पुट कर दिए। अब बड़े आराम से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब है हमारे पास, हैश का मतलब है हमारे पास ये वाला, यानी कि हमारे पास K लेस देन, हैश का मतलब है तो हम इसे लिख देंगे K लेस देन L। और हमारे पास एट द रेट का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, तो A ग्रेटर देन मेरे पास कितना आ जाएगा, Q, A ग्रेटर देन मेरे पास कितना आ जाएगा, Q। तो अपने साइन को इन कोडेड इक्वेशन की सहायता से हमने साइन अपने चेंज कर लिए। अब हमारे पास सेमी कोलम लगा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, अलग अलग है, इन्हें क्या करना है, हमें मर्ज करना है। मर्ज कैसे करेंगे इन स्टेटमेंट को, अब हमें वो देखना है। तो आप कोई सा भी लोगे, A ले लोगे, A ग्रेटर देन Q, कॉमन A कहाँ है यहाँ पर, तो बराबर किसके है, बराबर है L के। इसके बाद L की तरफ को मुंह बंद है, L की तरफ को मुंह बंद है, हमारे पास क्या आ जाएगा, P के बाद क्या है, P की तरफ को मुंह खुला हुआ है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, K। तो हमारा स्टेटमेंट आ चुका ये, हमारा स्टेटमेंट आ चुका ये। अब पहले निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष फर्स्ट हमारा क्या बना, निष्कर्ष फर्स्ट बना K लेस देन L, और दूसरा निष्कर्ष बना A ग्रेटर देन Q, A ग्रेटर देन Q। तो हमें क्या करना है, पहले L से लेके L से K तक पहुंचना है, और एक बार साइन कैसा आना चाहिए, लेस देन का। L से Q तक पहुंचो, L से A तक पहुंचते हैं, A से Q तक पहुंचते हैं, लेकिन लेस देन का साइन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब सॉरी, L से हमें K तक पहुंचना है, तो L से K तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि यहाँ पे कहीं का साइन आ गया, यहाँ पे L से आगे बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि गेट हो गया बंद। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स, ये हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स। दूसरे पहुंचेंगे, A से लेके Q तक पहुंचना है, A से लेके Q तक, तो A से Q तक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन साइन कैसा आना चाहिए, साइन आना चाहिए हमारे पास लेस देन का, कम से कम एक बार। यहाँ पे A की साइन आ रहा है, वो भी किसका, ग्रेटर देन इक्वल का, लेकिन साइन कैसा आना चाहिए, ग्रेटर देन का। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स, ये भी हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स। तो दोनों ही निष्कर्ष हमारे पास क्या आ चुके हैं, फॉल्स आ चुके हैं। दोनों ही निष्कर्ष हमारे पास क्या आ चुके हैं, फॉल्स आ चुके हैं। तो इस तरह हम कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कंसेप्ट आप सीख ही गए होंगे। सबसे पहला आपको क्या करना है, इंग्लिश में भी देके चलेगा, हिंदी में भी देके चलेगा, आपको इनका मतलब निकालना है। आपको जो भी ये देके चला है आपके पास, इनका मतलब निकालना है। जो एब्रीविएशन है आपके पास, इनका मतलब निकालने के बाद आपको उन्हें साइन में कन्वर्ट करना है। जो हमारे 5 साइन है, वो 5 साइन इन कोडेड जो इक्वेशन है इनसे वेरीफाई करेंगे और अपने साइन में कन्वर्ट करेंगे, और इन साइन को इन एब्रीविएशन की जगह रख देंगे, और रखने के बाद आपके पास पहले जैसा क्वेश्चन
बन जाएगा। ये होता है कोडेड इनइक्वालिटी। तो इस तरह आज आपका चैप्टर होता है फिनिश्ड। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नंबर सीरीज, जो सभी को बहुत ही क्या लगता है, टफ लगता है, लेकिन मैं आपके लिए बहुत ही आसान और इजी कंसेप्ट के साथ उसको ज़्यादा से ज़्यादा इजी बनाने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।